नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष और एनडीए के हिस्सेदार केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले एक बड़े नेता हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शिकायत की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। इसके पीछे की मैं वजह बताती हूं। रामदास अठावले यहां आपको बता दें, राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार, भ्रामक, तथ्यहीन बातें फैला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री के ऊपर किए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी हैं वो चुनाव के मद्देनजर जानबूझकर ओबीसी आरक्षण हटाने की बात, संविधान पर खतरा, संविधान बदलने की बात जाकर जनता से कह रहे हैं। ये बेहद निंदनीय है और ये बेहद खतरनाक है जो वो प्रधानमंत्री का दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आपने देखा होगा दर्शकों, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी नेता और तमाम पूरा विपक्ष लगातार इन दिनों एक बात कहता नजर आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री जीत जाएंगे, 400 पार का आंकड़ा ये इसलिए दे रहे हैं बार बार ताकि ये सत्ता में आ सकें, बहुमत से आ सकें, प्रचंड बहुमत से आ सके और भारत का संविधान बदल देंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, आपने सुना होगा कि अभी पूरा विपक्षी दल ये भी कहता नजर आ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री आ गए तो अब देश में चुनाव नहीं होगा, दोबारा चुनाव नहीं होगा, केवल एक चुनाव होगा और उसके बाद सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे। इन सब आरोपों का खंडन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद। जहां जहां रैलियां हो रही हैं, जहां जहां जनसभाएं हो रही हैं, सवाल किया है कि भाई राहुल गांधी की चुप्पी की क्यों है, इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या मतलब तालमेल है। ये सवाल मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूछा है और उसका जवाब राहुल गांधी ने देना चाहिए। सर, सैम पित्रोदा ने कहा है कि देश, इंडिया के लोग जो है अलग अलग तरह के हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइना की तरह दिखाई देते हैं और साउथ के लोग अफ्रीकन कंट्रीज की तरह दिखाई देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि भाई श्याम पित्रोदा ये कौन से कलर के है वो देखना पड़ेगा, लेकिन बात सही है कि साउथ के लोग जो है अफ्रीकन बोलना उनको ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि साउथ के लोगों को अफ्रीकन बोलना ठीक नहीं है, तो अफ्रीकन लोगों को साउथ का बोलना ठीक होगा, लेकिन इसी तरह की बात करना ठीक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइना जैसे दिखते हैं, इनसे बात करना ठीक नहीं है और अलग अलग फेस के लोग अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि श्याम पित्रोदा उल्टी सीधी बात करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उनको जो ओवरसीज का जो उनका ऑल वर्ल्ड का जो अध्यक्ष पद है उससे उनको हटाना चाहिए और भारत में इसी तरह का भेदभाव करना ठीक नहीं है। ये भारत का अपमान है और भारत का अपमान करने वालों को सबक सिखाना चाहिए। दोनों नेता, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, ये बातों का खंडन करते नजर आ रहे हैं और कहा कि हमने जिन्हें भारत रत्न दिया और यहाँ पर हम खुद बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ सम्मान करते हैं। हम जिन कांग्रेस के शासनकाल में जिनको भारत रत्न नहीं मिला था, प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के 125वें जयंती के वर्ष में उन्होंने 26 नवंबर ये दिन संविधान दिन के रूप में मनाने का ऐलान किया और आज पूरे देश भर में 26 नवंबर का दिन मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के कभी ध्यान में नहीं आया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का भी उनके ध्यान में नहीं आया था। वो भारत रत्न वीपी सिंह के टाइम पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को दे दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में जब उनका नाम एनडीए के नेता के रूप में अनाउंस हुआ था, तब उन्होंने संविधान का किताब वहां रखकर उसको माथा टेककर उन्होंने शपथ ली है और बार बार वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के काम मोदी जी के कार्यकाल में पूरे हुए। कांग्रेस के कार्यकाल में ना 26 अलीपुर रोड का जो मेमोरियल है वो बना, ना डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का जो अभी अच्छा मेमोरियल बना है वो उनके कार्यकाल में नहीं बना था। महू में बाबा साहब की जन्मस्थली है, उसका डेवलपमेंट बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आने के बाद उसका डेवलपमेंट हुआ था। और उसी तरह अभी मुंबई में एक हिंदू मिल की जगह थी 12.5 एकड़, उसकी कीमत 3,600 करोड़ थी, लेकिन वो जमीन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के मेमोरियल दी
और 1100-1200 करोड़ खर्चा करके वहाँ बाबा साहब का मेमोरियल बन रहा है। 1.5-2 साल में वो मेमोरियल काम पूरा होगा और दुनिया का सबसे बेहतरीन मेमोरियल वहाँ बन रहा है। इसीलिए मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए इतना काम करने वाली नरेंद्र मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? आरक्षण का हमेशा सपोर्ट करने वाले नरेंद्र मोदी जी मतलब आरक्षण को कैसा हटा सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी बार बार इसी तरह की चर्चा हो रही है। इसलिए मैं देश के तमाम दलितों को, तमाम नागरिकों को इतना बताना चाहता हूँ कि संविधान में ही मतलब पार्लियामेंट को नए कानून बनाने का अधिकार दे दिया है, पुराने कानून में अमेंडमेंट करने का अधिकार दे दिया है। तो अभी तक कई अमेंडमेंट हो चुकी है और इसीलिए इसका मतलब संविधान बदलना ऐसा नहीं होता है। और कांग्रेस के कार्यकाल में तो 80 बार संविधान में बदल हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कभी देश का संविधान लागू नहीं था, लेकिन 370 आर्टिकल हटाने के बाद वहाँ मतलब देश का संविधान लागू हुआ है, वहाँ तिरंगा झंडा लहर रहा है। 370 हटाने के बाद वहाँ आर्मी को बड़े अधिकार मिले और आतंकवाद का खात्मा करने का काम वहाँ मतलब हो चुका है। अभी कश्मीर में टूरिस्ट दुनिया भर से आ रहे हैं, भारत के अनेक कोने कोने से वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं। इसी तरह मतलब वहाँ के SC/ST को भी आरक्षण देने का निर्णय भारत सरकार ने ले लिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि आरक्षण हटाएंगे ये अफवाह गलत है और संविधान बदलेगी अफवाह गलत है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसी तरह की भी हमारी मांग है। और हम सब लोग मिलकर देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और देश भर के दलित जो है बड़ी संख्या में मोदी जी को वोट दे रहे हैं, NDA को वोट दे रहे हैं, BJP को वोट दे रहे हैं। और इसीलिए हमें मैक्सिमम सीटें जो है हमें 2019 में 303 सीटें BJP को मिली थी और NDA को 329 तक सीटें हमको मिली थी। अभी हमारी भूमिका है, हमारा प्लानिंग है, हमारा हमको विश्वास है कि मोदी जी का जो 400 पार का नारा है ये सफल होगा और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। उस माध्यम से मतलब हमें बड़ी सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। देश की इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पर आई है। देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के जनधन योजना के अकाउंट खुले हैं। 46 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस सिलेंडर मिले हैं और कई 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिले हैं। अभी और 3 करोड़ मकान के लिए मकान देंगे ऐसे अनाउंसमेंट हो चुकी है और आयुष्मान भारत योजना के कई लोगों को उसका फायदा हुआ है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी ताकत पूरी मजबूत है NDA की और साउथ इंडिया में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिल रही है। कर्नाटक में भी 20 से ज़्यादा सीटें वहाँ चुनकर आएगी और तेलंगाना में कम से कम अभी 4 सीटें BJP की है, वहाँ 9-10 सीटें वहाँ चुनकर आ सकती है। आंध्र प्रदेश में वो चंद्रबाबू नायडू के साथ BJP का अलायंस है, वहाँ भी मतलब अच्छी सीटें 25 सीटें में से काफ़ी सीटें 20 के ऊपर सीटें मिल सकती है। और इसीलिए और नॉर्थ इंडिया में तो BJP स्ट्रांग है और इसीलिए हमें अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा हमें। हाँ, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी अभी बोल रहे हैं, लेकिन जब उनके पास 60 साल तक सत्ता थी तब उन्होंने क्यों उसको 50% को नहीं हटाया? मतलब 50% का जो 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया सकता है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसके लिए राहुल गांधी की सरकार थी तब उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन हमारे सरकार ने इकोनॉमिकल सेक्शन को 10% आरक्षण दे दिया है और अभी 59.5% आरक्षण है। अभी पहले 49.5% आरक्षण था।
लेकिन अभी 59.5% आरक्षण है और देश के उच्च वर्णीय समाज में भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की बहुत सारी फैमिलियां है, तो उसको आरक्षण देने का एक बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने लिया और इसीलिए मतलब 50 के ऊपर मतलब आरक्षण अभी है, अभी 59. जब हम हमारे शासनकाल में उनको यहाँ पर भारत रत्न देने की बात करें जैसे कर्पूरी ठाकुर जी हो गए, तो ये क्या कांग्रेस भ्रामक तथ्य फैला रही है? कोई भी आ जाए संविधान का खतरा नहीं रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कई बार कहा है कि यहाँ पर कोई भी हम आरक्षण को खत्म करने नहीं जा रहे हैं। और आरक्षण के मुद्दों पर फेक वीडियो के बारे में आपको याद होगा कि कांग्रेस के नेताओं पर FIR दर्ज हुई थी और खूब गाज गिरी थी सोशल मीडिया हैंडल पर। यहाँ पर आपको बता दें कि आयोग से शिकायत होने के बाद पूरे पोस्ट को डिलीट कर दिए गए थे और जिन जिन लोगों ने ये भ्रामक वीडियो अमित शाह की फैलाई थी उन सब के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई थी। देखिए, चुनाव के मद्देनजर आप ऐसे बातें करने को अलाउड नहीं है। आप अपनी पार्टी का प्रचार कीजिए, लेकिन किसी का दुष्प्रचार करना एक दायरे से बाहर, ये कतई यहाँ पर चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें, पार्टी का प्रचार दुष्प्रचार होता है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है। ये बोलना कि संविधान का खतरा है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश का कानून बदल जाएगा, ये बेहद भ्रामक है और दुष्प्रचार है। आपको मैं बता दूं कि ये और आगे क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं राहुल गांधी भ्रामक, दुष्प्रचार, बयानबाजी और तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। इस चुनाव में बड़ी सफलता लेना चाहता है। दूसरे बाजू में जो इंडी की आघाड़ी है, इसमें कई पार्टियां नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आई है और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का रथ है, उस विकास के रथ को रोकने के लिए यह इंडी आघाड़ी लोगों के सामने अलग अलग बयान दे रही है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, आरोप प्रत्यारोप करने का भी अधिकार है, लेकिन बार बार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए के सभी नेताओं ने ये भूमिका बार बार रखी है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का और जो इकोनॉमिकल सेक्शन को जो 10% आरक्षण दिया है, इस आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के शहजादे माननीय राहुल गांधी जी बार बार आरोप कर रहे हैं। 2 दिन पहले वो तेलंगाना में थे और वहां से उन्होंने ये बात बताई है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलती है तो ये आरक्षण को हटा देगी। इसी तरह का बयान ऑब्जेक्शनेबल बयान है। बार बार अगर हम सब लोग बोल रहे हैं कि भाई आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी और कई नेता लोग ये मतलब आरक्षण हटाएंगे, इसी तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जो संविधान देश को दिया है, संविधान सभा ने उसको पास किया है, उस संविधान को बदल देंगे। इसी तरह के अफवाहें फैलाकर दलित समाज में गुमराह पैदा कर रहे हैं। हमने इस बात पर चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। रामदास अठावले के बोल है जो मैंने आपको बताया है। आपको बता दें, अठावले ने आगे अपनी बयान पर कहा, नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान को सर्वोच्च सम्मान देते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेता जनसभाओं में देश के संविधान का खतरा बता रहे हैं। विपक्षी दलों को केवल दुष्प्रचार करने आता है, ये दुष्प्रचार जनता में फैला रहे हैं। भाजपा 400 सीटें इसलिए जीतना चाहती है ताकि वह संविधान को बदल सके, ये गलत। इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है
और राजनीतिक हित साथ रही है। आपको बता दूं, ये लगातार चुनाव आयोग में शिकायतें पहुंच गई है और राहुल गांधी आपने देखा होगा हमेशा अपनी बोली पे ही फंस जाते हैं। उनकी क्या तो स्क्रिप्ट सही नहीं होती, ये जनता भी कहती है स्क्रिप्ट सही नहीं होती, कुछ भी बोलते नजर आते हैं। उन्होंने बोला राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसानों का, ओबीसी का, पिछड़ों का कभी कल्याण नहीं किया। इतने सालों तक सत्ता से रहे लेकिन हमेशा उन्होंने केवल इन लोगों को वंचित रखने का काम किया है। कभी भी कांग्रेस असफल ही साबित हुई है। जब बात SC ST ओबीसी किसान मजदूर महिलाओं की आए, कांग्रेस पूरी तरीके से असफल सरकार साबित हुई है। तो अब इनका बौखलाहट बाहर आ रहा है, कोई खतरा नहीं है। एनडीए सरकार ने, प्रधानमंत्री ने हमेशा ही संविधान के द्वारा लोक कल्याणकारी हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संविधान के अंतिम पायदान पर, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसके कल्याण के लिए कार्य किया है। तो ये थे रामदास अठावले जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोल दिया ये लोग मुस्लिम विरोधी है। इसी तरह की बयानबाजी करते हुए ये लोग मतलब मुस्लिम समाज में नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत फहमियां फैला रहे हैं। तो इतना ही बताना चाहते हैं कि आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा। जो आरक्षण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में बहुत बड़ा संघर्ष किया था और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, इतना 22.5% आरक्षण SC ST को मिला था। उसके बाद ओबीसी के बारे में कभी कांग्रेस पार्टी ने विचार नहीं किया था। बार बार ओबीसी का आंदोलन चल रहा था। मंडल कमीशन को लागू करने की मांग हमेशा होती रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने मतलब ओबीसी को आरक्षण दिया नहीं। जब माननीय VP सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने मतलब ये जो ओबीसी का आरक्षण है, ये आरक्षण 27% देने का निर्णय लिया। कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट के माध्यम से ये जानकारी बहुत बार दी गई थी कि ओबीसी का पॉपुलेशन 52% है, लेकिन 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, इसीलिए 27% ही आरक्षण इनको दे दिया है। और जब आरक्षण देने की भूमिका संविधान सभा ने तय की थी तब उन्होंने उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसी तरह की भूमिका संविधान में थी है। और जो SC ST का आरक्षण है ये सोशल बैकवर्डनेस पर मिला है, ओबीसी का भी आरक्षण बैकवर्डनेस पर मिला है। और ओबीसी का आरक्षण जिनको 8 लाख 1 साल का ईयरली इनकम होता है, उस फैमिली के लड़के लड़कों को ही आरक्षण का फायदा मिलता है। तो बार बार राहुल गांधी जी ये आरक्षण निकाल देंगे ये बात बता रहे हैं, इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट भेज दी है। और विचार रखने का पूरा अधिकार है, विचार स्वतंत्र है, भाषण स्वतंत्र भी है, लेकिन एनडीए की तरफ से बार बार आरक्षण को धक्का नहीं लगेगा ये बोलने के बावजूद भी राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं। संविधान को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि संविधान के लिए जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के 125वें जयंती के वर्ष में उन्होंने 26 नवंबर ये दिन संविधान दिन के रूप में मनाने का ऐलान किया और आज पूरे देश भर में 26 नवंबर का दिन मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी के कभी ध्यान में नहीं आया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने का भी उनके ध्यान में नहीं आया था। वो भारत रत्न VP सिंह के टाइम पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को दे दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में जब उनका नाम एनडीए के नेता के रूप में अनाउंस हुआ था, तब उन्होंने संविधान का किताब वहां रखकर उसको माथा टेकर उन्होंने शपथ ली है।
और बार बार वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के मेमोरियल के काम मोदी जी के कार्यकाल में पूरी हुई। कांग्रेस के कार्यकाल में ना 26 अलीपुर रोड का जो मेमोरियल है वो बना, ना डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का। दुष्प्रचार और ये तथ्यहीन आरोप यहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी लगाते नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर तथाकथित तरीके से हमने जब शिकायत कर दी है तो कार्य सम्मति से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी को ये सब बातें करने से रोकना आवश्यक है, वरना जनता में ये बेहद खतरनाक ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दूं, लगातार चुनाव चल रहे हैं, तीसरे चरण का चुनाव हो गया है, मतदान हो चुका है, अब और 4 यहां पर फेजेस बचे हुए हैं। आपको बता दें 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे। इस बार कांटे की टक्कर इसलिए क्योंकि इस बार इंडिया अलायंस एक साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें आपको, इस बार पूरा विपक्ष एक साथ है ताकि वो इस बार प्रधानमंत्री को उस कुर्सी तक नहीं पहुंचने दे। और इधर भाजपा ये लगातार हुंकार भर रही है कि हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। देखने वाली बात होगी, वो तो वोटों के काउंटिंग में ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन आपकी क्या राय है? राहुल गांधी का ये दुष्प्रचार क्या वाकई आपको भी लगता है कि जनता के हित में नहीं है और ये आरक्षण को लेकर गलत बातें फैला रहे हैं? जनता के दिमाग में, दिलों में इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया आपका।